वेलकम बैक टू एक ऐसे वीडियो में जहाँ से तुम्हारे रिलेशनशिप का पूरा गेम चेंज हो सकता है। नोट्स निकाल लो क्योंकि ये वीडियो बहुत ही बैंगर वीडियो होने वाला है। देखो होता क्या है कि तुम लोगों को ना रिलेशनशिप में हिंट्स लेना नहीं आता है, इसीलिए तुम लोग सेक्सुअल टेंशन बिल्ड नहीं कर पाते हो। तुम लोग फ्रेंड जोन हो जाते हो भाई। तुम लोगों के फ्रेंड जोन होने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि एक, तुम लोगों को हिंट लेना नहीं आता। दूसरा, अगर हिंट लेते भी हो भाई तो ऐसा भयंकर सा झपट्टा मारते हो ना, तुरंत मौका मिला और आई लाइक यू आई लव यू, ख़त्म कहानी। तुम लोग की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि तुम लोगों को ज़रा सा लड़की कॉम्प्लीमेंट कर देगी, तुम लोग को लगता है कि शी इज़ इन टू यू। तुम लोग को लगता है कि लड़की एकदम फिदा है तुम्हारे ऊपर, और भाई वहीं पे तुम अपना खेल अपने हाथों से ख़राब करते हो। किसी की कोई गलती नहीं होती है। लड़की एक जेन्युइन कंसर्न से तुम्हें बोलती है कि यार थैंक यू सो मच, या तुम अच्छे लड़के हो। तुम्हें लगता है, तुम तो भाई पता नहीं अपने दिमाग में क्या क्या बना लेते हो, आई डोंट नो यार। मतलब सबसे बड़ी नूबपंती तुम्हारी यही है कि एक लड़की का कॉम्प्लीमेंट तुमको उसका प्यार लगने लग जाता है, और तुमको मौका मिला नहीं कि तुम झपट्टा मारोगे, पक्का मारोगे। कोई ना कोई छोटी सी स्मॉल हिंट पे जाके उसको बोल दोगे आई लव यू। अबे आई लव यू सीरियसली यार? मतलब तुमको थोड़ा सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि भाई अगर तुम पहले ही झपट्टा मार लोगे तो लड़की के अंदर वो इंटरेस्ट बिल्ड कैसे होगा? तुम लोग सेक्सुअल टेंशन बिल्ड कैसे कर पाओगे? लव यू का मतलब क्या होता है भाई, तुम लोगों को वही नहीं पता है। चलो ठीक है, इस वीडियो को पूरा देखना, ठीक है? फिर से बता रहा हूँ, मेरा नाम किशन राय शर्मा है। तुम लोगों के माइंडसेट को अपग्रेड करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी ली है मैंने। जो मैस्कुलिनिटी ख़त्म होती जा रही है ना मर्दों में, उसको उजागर करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी ली है। अगर तुम मेरी वीडियोस देखते हुए आ रहे हो और ये वीडियो भी अगर पूरा देख लोगे तो जो जो मैं बता रहा हूँ ना, वैसे वैसे बिहेवियर्स तुम्हारे अंदर आने लग जाएंगे, और लड़कियाँ तुम्हारे अराउंड ऐसे मंडराएंगी, तुम्हें खुद विश्वास नहीं होगा भाई। बस मेरी बात माना करो, वीडियो को पूरा देखा करो, और जो बताता हूँ वो फॉलो किया करो। ये वीडियो थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है? इसलिए वीडियो को शायद 2 बार देख लेना। जो बताऊंगा उसको कोशिश करना समझने की, नहीं समझ आए तो कमेंट में बताना, ठीक है? सबसे पहले तुम लोगों को बताऊंगा प्रॉब्लम्स, क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, क्यों तुमसे सेक्सुअल टेंशन बिल्ड नहीं हो पाती एक रिलेशनशिप में। ऐसा तुम करते क्या हो जहाँ पे मामला खुद ख़राब हो जाता है। सबसे पहला तो मैंने बता दिया, झपट्टा मारना, ठीक है? उसके बाद तुम लोगों के साथ सोल्यूशन पे काम करूँगा कि ऐसा क्या करो कि लड़कियों और तुम्हारे बीच ना कोई एक वो टेंशन बिल्डअप होना शुरू हो, जहाँ पे ना लड़की को लगे कि यार ही इज़ द राइट गाय फॉर मी। यही लड़का जो है ना मेरी ज़िंदगी का सबसे बढ़िया इंसान है, जिसके साथ मैं अपनी ज़िंदगी बिता सकती हूँ। एक लड़की को जब ऐसा लगने लग जाएगा ना, तब तुम्हारी कहानी सेट है। और ऐसा तब लगेगा जब तुम ये सब फॉलो करोगे जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, जो गलतियाँ बताने वाला हूँ वो नहीं करोगे, ठीक है भाई? देरी नहीं करेंगे, फटाफट शुरू करते हैं। 1.52 में देखना, पर पूरा देख के जाना, स्किप मत करना, नहीं तो कुछ समझ नहीं आएगा। पहले बता दे रहा हूँ, अभी चले जाओ फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं उन लोगों के लिए वीडियो नहीं बनाता भाई। चलो, सबसे पहला प्रॉब्लम, टॉकिंग टू फास्ट। तुम लोगों के अंदर एक प्रवृत्ति है भाई, टेंडेंसी है तुम लोगों के अंदर। लड़की को देखा नहीं कि तुम लोगों के अंदर हार्ट बीट इतनी ज़ोर से बढ़ने लग जाती है, ऐसा लगता है कि कोई मार्स से उतरा हुआ एलियन देख लिया है तुम लोगों ने, जो तुम्हारे जैसा नहीं दिखता है, जिसकी बॉडी टाइप थोड़ी अलग है। तुमको ऐसा लगने लग जाता है, और तुम उसके सामने जाते ही अंदर से, ऊपर से दिखाओगे कि तुम बहुत भयंकर वाले मर्द हो भाई, अंदर से तुम्हारी इतनी बुरी वाली फटती है कि तुम ए को सी बोल देते हो और डी को एफ बोल देते हो, क्योंकि तुम इतने नर्वस हो जाते हो ना, तुम्हें समझ नहीं आता। पता है क्यों होता है ऐसा? क्योंकि तुमको लगता है कि तुम अपना मुंह खोलोगे, लड़की तुम्हें मुंह पे तमाचा मार के तुम्हें रिजेक्ट करके चली जाएगी। कोई लेना देना भी नहीं है कि इसको पटाना है नहीं पटाना है, रिलेशनशिप चाहिए नहीं। तुमको लगता है कि लड़की तुमको किस बात का रिजेक्ट करेगी तुमको? तुम उसके ससुर के चाचा लगते हो क्या भाई? समझो मेरी बात। इतनी उत्तेजित होकर बात करने की ज़रूरत नहीं किसी भी लड़की से। लड़की एक ऐसी प्राणी है जैसे तुम हो, इसी धरती पे जन्म लिया है सब लोगों ने, राइट? एकदम अंदर में कुब्बत भर के ना, लड़की की आंखों में आंखें डालकर एकदम प्लेन, और जैसे मैं तुमसे अभी बात कर रहा हूँ ना, एकदम आराम से, ऐसे स्लो ब्लिंक करके एकदम आराम से बात करो भाई। बिल्कुल भी एंग्शियस होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी अंदर में वो धक 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 लाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी कोई ज़रूरत नहीं भाई। कुछ नहीं करेगी तुम्हारा, नहीं छेड़ेगी तुमको नहीं चाटा मारेगी, ठीक है? आराम से बात करो। सबसे पहला, जो तुम टॉकिंग फास्ट करते हो ना, वो समझ लो। दूसरा प्रॉब्लम है भाई, तुम बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हो। पता है नर्वस होने का सबसे बड़ा तरीका ये है, मतलब रीज़न ये है कि तुम लोगों ने अपने आप को लड़कियों से वाकिफ़ ही नहीं किया ज़िंदगी भर।
मतलब तुम लोगों को लगता है कि लड़की से बात करना एक पाप है, इस समाज के लिए एक पाप है, और तुमको लगता है कि कुछ ऊंच नीच ना हो जाए इसलिए तुम लड़कियों से बात नहीं करते हो। भाई बात करने से ऊंच नीच नहीं होती है। अगर तुम्हारे दिमाग में तुमने ये भर रखा है कि ऐसा करना ही तुम्हारे जन्म सिद्ध अधिकार का उल्लंघन है भाई, तो प्लीज़ मेरी इस बात को समझो। नर्वस होके कभी कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। सेक्सुअल टेंशन तो तुम भूल ही जाओ, दोस्त भी नहीं बनेगी, और बन भी गई तो बहुत भयंकर वाला फ्रेंड जोन करेगी, है ना। इंट्रोवर्ट सा फ्रेंड हो गए तुम उसके, जो तुम उसकी सारी बात मानोगे, यही होने वाला है। ठीक है, मेरे पहले की वीडियोस देखे हो तभी ये वीडियो पूरा देखना भाई, नहीं तो ये वीडियो देख के कोई फ़ायदा नहीं है तुम्हारा। फिर से बता रहा हूँ, अगर तुमने पहले की वीडियोस देख रखी है, एक दो भी देख रखी है, तो लिख दो कमेंट में आई हैव वॉच्ड योर प्रीवियस वीडियोस, या येस लिख देना सिर्फ। इतना बड़ा तुम पता नहीं लिख पाओगे कि नहीं। मेहनत करने में जोर आता है ना तुमको, इसीलिए तुम कमेंट भी नहीं करते हो। जिसको मेहनत करने में जोर आता है वो क्या समझेगा भाई। ये सब लिख दो, आई वॉच्ड योर प्रीवियस वीडियोस, या येस लिख दो यार सिर्फ, मैं समझ जाऊंगा। तीसरी गलती जो तुम करते हो, पहली दो मैंने बता दी है, टॉकिंग टू फास्ट, गेटिंग नर्वस। हड़बड़ा के कुछ भी मैं ये कर रहा था वो कर रहा था, कुछ भी हड़बड़ा के बोलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हड़बड़ी में हमेशा गड़बड़ी होती है। तुम हड़बड़ी में कुछ ऐसा बोल दोगे लड़की को लगेगा यार नर्वस है, वो तुमको ऐसे ऊपर से नीचे तक देखेगी और हंस के अंदर ही अंदर चली जाएगी। यही होगा भाई, यही होगा। अंदर अपनी दोस्त के साथ तुम्हारे बारे में बात करके हंसेगी, उसका रात का कन्वर्सेशन का तुम एक टॉपिक बन जाओगे, और कुछ नहीं होने वाला है। नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं उखाड़ेगी तुम्हारा। ठीक है। ब्रेकिंग आई कॉन्टैक्ट, अगर एक लड़की से तुम बात करते वक्त उस नीचे पैरों में या लेफ़्ट या पता है, मैं तुमसे, जैसे तुम एक मानो कि तुम लड़की हो, ठीक है, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, लड़की ने तुम्हें कोई कॉम्प्लीमेंट दिया, कॉम्प्लीमेंट देने के बाद तुम उसकी आंखों, सपोज़ ये आई लेवल है, यहाँ पे देखने के बजाय तुम थैंक यू सो मच, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ठीक है, अगर ये सब हरकतें कर रहे हो ना भाई, देखा तुमने, वापस से रिवाइंड करके देखो, थोड़ा सा रिवाइंड करके देखो। अभी जो तुमसे मैं बात कर रहा हूँ ना, तुम मेरे सामने नहीं हो, लेकिन मैं तुमसे बात ऐसे कर रहा हूँ जैसे एक कॉन्फिडेंट इंसान, एक मैस्कुलिन इंसान करता है। स्लो ब्लिंक कर रहा हूँ, तुमसे आराम से बात कर रहा हूँ, हैंड मूवमेंट्स प्रॉपर हैं। वैसे ही तुमको लड़की से बात करनी है, सिंपल सी बात है। मैं अभी बताता हूँ कैसे कैसे करना है, सोल्यूशन बताता हूँ। तुम समझो कि आई कांटेक्ट तोड़ना एक इंसान को एक नर्वस, एक कमज़ोर, एक लो कॉन्फिडेंस, लो सेल्फ एस्टीम वाला दिखाता है कि इस लड़के के अंदर मर्दानगी नहीं है। अगर तुम आई कांटेक्ट तोड़ रहे हो तो तुम उससे शर्मीले दिखते हो भाई, तुम उससे मर्द नहीं दिखते हो, और ये अच्छी बात नहीं है। तुम अगर सोचते हो ना, बहुत अच्छा लगता होगा लड़कियों को सोच के कि मैं बहुत ही इनोसेंट लड़का हूँ जिसके वजह से वो पट जाएगी, तो भाई एक मर्द चाहिए उसको एक ऐसा लड़का चाहिए जिसके अंदर कुब्बत हो भाई। कुब्बत समझते हो क्या होता है? अंदर का गूदा होना चाहिए। और आई कांटेक्ट से पता चलता है, उनको हिंट मिलता है कि जब ये मेरे से आंखों में आंखें डालकर बात कर सक रहा है, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली, जिसको फ़र्क भी नहीं पड़ रहा, जिसके बॉडी और फेशियल मूवमेंट्स भी बहुत रिलैक्स्ड हैं, वो इंसान से आगे बात किया जाए, उस इंसान से बात किया जाए। समझो जो बताना चाह रहा हूँ, समझो, बहुत गहरी बात है, कहीं नहीं मिलेगा भाई, कहीं नहीं मिलेगा। सेल्फ पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस से। ठीक है। अब चौथी बात भाई, तुमको हमेशा लगता रहता है कि तुमको रिजेक्ट ही किया जाएगा एक लड़की के द्वारा। तुम अपने आप को कभी काबिल समझते ही नहीं हो। मतलब हाँ, तुम और एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में अपने आप को भले ही बहुत काबिल समझते होगे कि तुमसे बेहतर कोई नहीं है, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, पर जहाँ लड़की की बात आती है ना, तुमको लगता है कि यार तुम्हारे अंदर वो बात नहीं है। सच बताना, तुमको ऐसा लगता है ना कहीं तो फील होता है ना कि यार तुमसे कोई क्यों अट्रैक्ट होगी, तुमसे कोई क्यों बात करेगी। भले तुम अंदर अंदर कोशिश करते हो सोचने की कि हाँ नहीं मैं तो बहुत अच्छा हूँ, करेगी मेरे से बात, पर वहाँ पहुँचते ही तुमको लगता है कि बाकी के लोग तुमसे ज़्यादा बेटर हैं। अगर ऐसा हो रहा है तुम्हारे साथ मेरे भाई, तो टेंशन मत लो, तुम्हारा भाई यहाँ खड़ा है और तुम्हें वो मजबूत इंसान बना के छोड़ूंगा मैं, मेरा वादा है भाई। बस तुम मेरी सारी वीडियोज़ को पूरा देखते रहो, जो बता रहा हूँ उसको फॉलो करते रहो, बस और कुछ नहीं करना है। बस सुनते रहो, सुनते सुनते इंस्टॉल होगा धीरे धीरे। देखो धीरे धीरे होता है, पर होता ज़रूर है। ठीक है। रिजेक्शन किस चीज़ का? तुमको शादी करनी है, अगर तुम यही दिमाग में रख के अपनी किसी भी लड़की से बात करते हो तो भाई तुम्हारा अप्रोच ही गलत है। एक लड़की से तुम्हें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए व्हाट्सोएवर। तुम्हें उसको ना दोस्त बनाने की एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, ना तुमको उससे
कुछ पाने की एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, ना तुमको उससे फिजिकल होने की एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, ना तुमको उसके साथ रिलेशनशिप में आने की एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। बहुत गहरी बात है भाई, सुन के समझो, वापस से सुन लो। कोई एक्सपेक्टेशन रख के लड़की से बात मत करो, बस समझो कि लड़की से ये बातचीत तुम्हारी आखिरी बातचीत होने वाली है, उसी बिंदास स्टाइल से बात करो। आगे की प्लानिंग एक लड़की को देखकर कभी भी मत करना, क्योंकि सुंदरता में अगर बह गए तो ज़िंदगी तुम्हारी कट जाएगी भाई, बहुत गंदी वाली। क्योंकि उसी सुंदरता में तुम्हारे जैसे 50 और बहते हुए आ रहे हैं। वो उसी तालाब की मछली है जिसके पीछे वो 50 बह रहे हैं, तुम भी उसमें शामिल हो जाओगे, कुछ अलग नहीं होने वाला है। कभी भी एक लड़की की सुंदरता पे बहना मत। तुम हैंडसम हो भाई, अपने आप को प्रेजेंट करो ना वैसा, बनाओ ना अपने आप को वैसा। तुम जितने हैंडसम हो, लड़की उससे कम ही सुंदर है, इस बात को अपने दिमाग में बैठा लो, ठीक है? बाकी सब गेम सेट हो जाएगा तुम्हारा। अब आते हैं सोल्यूशन पे काम करेंगे, ठीक है? प्रॉब्लम तुम समझ गए होगे। अगर अभी तक मेरे साथ इस वीडियो में बने हो, मैं फिर से बता रहा हूँ, तो भाई तुम्हारे लिए ही वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि जो पहले के 5-7 मिनट में वो गाने वाने जो नहीं बज रहे हैं बैकग्राउंड में, जो ऐसे बी रोल्स नहीं आ रहा, लड़कियों के फोटोज़ नहीं आ रहे, बातचीत करते हुए नहीं दिखा रहा मैं, अगर उस चक्कर में लोग स्किप करके चले गए हैं किसी और एंटरटेनमेंट वाली वीडियो को देखने के लिए, तो भाई वो ऐसी ही वीडियोस देखते रह जाएंगे, लास्ट में सिंगल मर जाएंगे। और अगर रिलेशनशिप में आ भी गए तो भसड़ दुनिया भर की रहेगी, उनको पता ही नहीं होगा हैंडल कैसे करना है। पर तुम मेरी वीडियोस देख रहे हो, तुमको पूरा गेम सिखाऊंगा भाई, 0 से लेके 100 तक या उससे भी ऊपर। बस पूरा वीडियो देखना भाई, अभी तक बने हुए हो तो लास्ट तक देख के ही जाना, सोल्यूशन पे काम कर रहे हैं, ठीक है? सबसे पहला सोल्यूशन भाई, देखो मैंने तुम्हें थोड़ा थोड़ा सोल्यूशन तो यहाँ भी बताया है, लेकिन अभी मेजरली करना क्या है वो बताता हूँ। देखो, सबसे पहले आई कांटेक्ट है मेरे भाई। देखो, किसी भी लड़की से बातचीत करो, हमेशा बताया है, एक ट्रायंगल मेथड अपने दिमाग में याद रखो। सिंपल सी कहानी बता रहा हूँ। लड़की की लेफ्ट आई, राइट आई एंड लिप्स, लेफ्ट राइट लिप्स, ऐसे ट्रायंगल, ऐसे बार बार ऐसे ऐसे नहीं करना भाई, ऐसे पागल की तरह आंखें ऐसे ऐसे मत घुमाने लग जाना। जब लड़की तुमसे बात कर रही है तो लड़की की सिर्फ एक आंख में देखो, 3-4 सेकंड देखो, फिर दूसरी में शिफ्ट करो, ठीक है? 3-4 सेकंड देखो, फिर उसके होठों पे आओ बस 1 सेकंड के लिए, फिर वापस आंख पे आ जाओ। होठों पे ज़्यादा देर तक घूरना मत भाई, बहुत गंदा हो जाएगा मामला। ये 1 सेकंड जो हम होठ पे आ रहे हैं ना, यहीं टेंशन बिल्ड करना है, इसी को टेंशन बिल्ड करना बोलते हैं। टेंशन यहीं पे बिल्ड होना स्टार्ट हो जाता है। सबकॉन्शियसली लड़की को पता चलता है कि तुम उसकी होठों पे देख रहे हो। होठों से क्या होता है तुमको पता है, होठों पे देख के वापस आंखों पे आ जाना है बस। फिर उसकी आंखों में देखकर नॉर्मली, जब तुम पहले तो सुनो, उसको सुनो, एकदम एक्टिव लिसनिंग करो, पैसिव लिसनिंग मत करो, एकदम एक्टिवली सुनो कि क्या बोल रही है। उसकी आंखों में गहराई से देख के सुनो, ठीक है? फ्लिंच मत करो ज़्यादा, ऐसे ऐसे मत करो ज़्यादा, आंखें ऐसे छपकाओ मत पलक वलक, एकदम बिल्कुल बिंदास होके उसकी बातों को सुनो। आई कांटेक्ट मेंटेन करो। घूरने का मतलब नहीं है भाई, घूरना नहीं है, आई कांटेक्ट मेंटेन करना है। मतलब देखो, लेफ्ट राइट पैर इधर उधर ऐसे ऐसे नहीं करना है। जब लड़की बोल रही है तो आंखों में देखना है, ट्रायंगल मेथड फॉलो करना है, ठीक है? एक आध बार उसकी लेफ्ट राइट देख सकते हो, बस एक आध बार, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। आंखों में देखना है, सुनना है अच्छे से। अब जब सुन लिया, सुनने के बाद तुम क्या करते हो भाई? एकदम एकदम उत्तेजित होते, उजागर होते, एकदम बोलना ही। तुम सुनते ही हो बोलने के लिए। तुम ना, पता है, इन्फॉर्मेशन लेने के लिए नहीं सुनते हो, तुम बोलने के लिए सुनते हो। कि तुम जब वो सामने वाला बोल रही होती है ना, तो तुम दिमाग में उसको सुन नहीं रहे हो, तो तुम आंसर बना रहे होते हो कि अच्छा अब मैं ये बोलूँगा। जैसी वो चुप होगी तो मैं अब ये बोलूँगा, है ना? करते हो ना तुम, मुझे पता है भाई, मुझे पता है तुम यही करते हो कि सामने वाला जब बोल रहा है ना, सिर्फ लड़की नहीं कोई भी, तुम सुन नहीं रहे हो, इन्फॉर्मेशन नहीं जा रही अंदर, तुम बस आंसर तैयार कर रहे हो, क्योंकि इतना प्रोसेस ही नहीं कर पाता तुम्हारा दिमाग। सुनना, फिर तुरंत सोच के तुरंत बोलना, ये नहीं हो पाता है तुमसे, मुझे पता है। इसीलिए जब सामने वाला बोल रहा होता है तो तुम सोच रहे होते हो, जैसे ही ख़त्म करता है और सोचने के लिए तुम लेफ्ट राइट इधर उधर, हाँ, तुम ऐसा दिखाते हो कि तुम सुन रहे हो। बहुत ही गंदी, एकदम अंडर कॉन्फिडेंट हरकत है ये। एकदम अच्छे से सुनो और देखो, कोई हड़बड़ी नहीं है। जब लड़की बोल के ख़त्म कर लेना, उसके बाद 2 से 3 सेकंड का पॉज लो, उसकी आंखों में देखते रहो, एकदम बिंदास खड़े होके उसके पैरों में देखो, फिर वापस उसकी आंखों में देख के फिर बोलना स्टार्ट करो। फिर देखो तुम्हारा गेम कैसे पलटता है भाई। लड़की पागल नहीं होगी ना, तो मुझे अनसब्सक्राइब करके चले जाना, अनसब्सक्राइब करके चले जाना अगर वो टेंशन बिल्ड नहीं हुआ तो। भाई 2000 बार ट्राई कर चुका है,
करा है मैंने इस चीज़ को, इसीलिए बता रहा हूँ, ठीक है। स्लो डाउन, 2 से 3 सेकंड का पॉज लो उसकी बात खत्म होने के बाद, प्रोसेस करो, अब स्लो डाउन होके बोलो। स्लो डाउन होके कैसे बोलते हैं भाई? जैसे तुम अभी 2x में मान लो मुझे सुन रहे हो, तो जैसे फटाफट फटाफट हो रहा है ना, ये फटाफट फटाफट नहीं करना है, इसको 1x में ले आओ। और जिस तरह से मैं 1x में तुमसे बात कर रहा हूँ ना, अपने वॉइस मॉड्यूलेशन को ऊपर नीचे करके, रुक के, वर्ड्स के बीच में पॉज लेके, सही पॉजेस लेके, इस तरह से लड़की से बात करो। हड़बड़ी नहीं है, कोई किसी की ट्रेन नहीं छूट रही भाई। लड़की को अगर हड़बड़ी है तो उसको जाने दो, इतना कोई वो नहीं है कि बात सारी ख़त्म करके ही उसको भेजना है, जाने दो उसको। किसी भी चीज़ के लिए परेशान मत हो, सिंपल सा कहने का ये मतलब है। ना हड़बड़ी दिखानी, इसको जाना जाने दो, रुकना रुकना तो, बोलना तुमको धीरे से ही है, आराम से ही है भाई। एकदम फिर से बता रहा हूँ, आई कांटेक्ट बना के एक्टिव लिसनिंग करोगे, फिर स्लो डाउन होके आराम आराम से अपनी बातें उसको बोलोगे। इतना भी आराम मत कर देना कि लड़की को लगे कि साला बोर करता है खड़े होके। टू द पॉइंट बात करो, और जब बात करो तो लड़की को ना अपने वॉइस मॉड्यूलेशंस में डेप्थ लेके आना है बातों में। हाई पिच पे बात मत करना, ऐसे ऐसे बात मत करना भाई, ठीक है भाई। गहराई से बात करो, अपने पेट से बात करो, स्टमक से। तुम्हारी आवाज़ जैसी भी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बात तुम्हारे पेट से, गले से नहीं होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। तीसरे पे आते हैं भाई, शिफ्ट कन्वर्सेशन। अब तुम लोग क्या करते हो ना, सबसे बड़ी गलती कि तुम लोग लड़कियों से बातचीत कैसी करते हो पता है? कहाँ जा रही हो, कहाँ से आई, कितने बजे उठी, क्या खाना खाया, मम्मी सो गई, अच्छा वीडियो कॉल करो ना, अगर मतलब रिलेशनशिप में हो तो। तुम लोग यही सारी बातें करते हो, ठीक है। खाना में क्या खाया, कल का क्या प्लान है, सुबह दिन भर क्या किया, दोस्त के बारे में बात कर लोगे। तुम लोग के पास बात करने के लिए यही सब चीज़ें हैं, और कुछ नहीं है। अब तुम खुद सोचो कि ये सारी प्लेटोनिक चीज़ें हैं, प्लेटोनिक मतलब एक फ्रेंडली चीज़, फ्रेंड भी भाई मतलब ऐसी बात तो मेरे हिसाब से अब नहीं करते हैं। इन बातों में कहीं से बिल्ड होगा सेक्सुअल टेंशन, कहीं से भी टेंशन बिल्ड होगा कि रिलेशनशिप तक बात चली जाए, गहरी चीज़, मतलब मज़ा ही आ जाए, नहीं होगा ना। तो कन्वर्सेशन में जब भी लड़की से बात करो भाई, एक चीज़ बस अपने दिमाग में रखना। क्या रखोगे? कोई भी बात लड़की कर रही है तुमसे, उसकी बात सुनो, और जैसे आंसर देने वाले हो, जैसे लड़की ने तुमसे पूछा कि यार तुम इस टाइम पे जिम आते हो। अब एक नॉर्मल इंसान क्या बोलेगा? हाँ मुझे मतलब टाइम, इसी समय टाइम मिलता है तो मैं इसी समय आता हूँ। भाई लड़की की आंखों में देख के हल्का सा स्मर्क करना है। स्मर्क मतलब एक हल्की सी हंसी, पूरा हे ऐसे वाली हंसी नहीं होए, स्मर्क करना है, मतलब हल्का सा स्मर्क। मैं करके भी दिखा रहा हूँ, जैसे स्मर्क, स्मर्क करके बोलना है, यार पता नहीं मेरे दिल को पता चल जाता है तुम इसी समय आने वाली हो, इसीलिए मैं इसी समय आता हूँ। भाई बस कुछ नहीं। मेरा कहने का ये मतलब है कि तुम हर एक कन्वर्सेशन में कोशिश करो, एक ऐसा पार्ट ढूंढो जहाँ पे तुम लड़की से हल्का सा टीज़ या फ्लर्ट करो। एक बेसिक कन्वर्सेशन भी स्टार्ट कर रही है ना लड़की, तुमको उस कन्वर्सेशन को बेसिक रखते हुए ही एक ऐसा एलिमेंट डालना है उसमें, जैसे कि तुम, लड़की ने तुमसे पूछा कि यार मैंने कल हमारी बात हुई थी, तुमने मुझे वो नंबर दिया था, मैंने उससे बात करी, पर उसने ऐसा ऐसा बोला। तो तुम उसको बोलना कि कोई बात नहीं, मैं उससे वापस से बात करता हूँ। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तुम इस अपने इस केस में इस एग्जांपल को उठाना, और इस एग्जांपल में जो मैं यूज़ कर रहा हूँ उसको अपने केस से बना के यूज़ करना। इतना दिमाग रखो, जो बता रहा हूँ फॉलो करो। कोई बात नहीं, मैं उससे बात करता हूँ, उसको बता दूंगा कि यार इतनी खूबसूरत लड़की को ऐसे परेशान करना ठीक नहीं है। अब तुमने उस लड़की को डायरेक्टली खूबसूरत नहीं बोला। देखो हमेशा थर्ड पार्टी के हिसाब से उस लड़की से बात करो। डायरेक्टली खूबसूरत बोल देते तो लड़की को लगता है यार, मतलब चीप लगता है थोड़ा, ठीक है। हमेशा चीप नहीं लगता है, बोलने का तरीका होना चाहिए, पर लड़की को लगता है लाइन मार रहा है। पर हम लाइन नहीं मार रहे हैं, हम तो भाई किसी टॉपिक में एक कॉम्प्लीमेंट घुसा के उसको पेश कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। अब किसी टॉपिक में एक कॉम्प्लीमेंट घुसा के उसको पेश किया जाएगा तो लड़की ब्लश ही करेगी। लड़की के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, रूठने का ऑप्शन नहीं है, जाने का ऑप्शन नहीं है, मारने का ऑप्शन नहीं है, गाली गलौज करने का ऑप्शन नहीं है, बस ब्लश करने का ऑप्शन है। हमने उसके ऑप्शंस को ही लिमिटेड कर दिया, क्योंकि हमने एक टॉपिक में ही एक छोटा सा कॉम्प्लीमेंट डाल के उसके बारे में उसको पेश कर दिया। इसको बोलते हैं कन्वर्सेशन शिफ्टिंग। शिफ्ट करो कन्वर्सेशन को, जो भी बात है उसमें एक छोटा सा टीज या फ्लर्ट डालो। लड़की के ऊपर तुमको जो भी अच्छा लग रहा है उसको एक बेसिक सा कॉम्प्लीमेंट दो, और ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट दे के ही हा करके खड़े मत रहो।
कॉम्प्लीमेंट देके निकल जाओ भाई नॉर्मल बातचीत करके, और फिर बार बार उसको ऐसे छुप छुप के मत देखो भाई। जब देखो तो पूरा पूरा देखो, पूरा पूरा देखो मतलब भाई गलत वे में मत लेना, देखो तो मतलब अच्छे से देखो और फिर बातचीत करो, या देखो तो हाय हेलो हो जाए वैसी वाली, ऐसे छिप छिप के फिर वो देख रही फिर नज़र हटा ले रहे हो, ये सब हरकतें बिल्कुल भी मत करना भाई, मेरी वीडियो देख रहे हो तो खासकर, ठीक है। एकदम ध्यान से बता रहा हूँ, ध्यान से समझते जाओ, ठीक है। अब भाई आता है बिल्ड टेंशन। अब देखो टेंशन बिल्ड करना भाई ऐसा नहीं है कि तुम सीधे 1 से 100 पे छलांग मार दोगे, नहीं है। टेंशन बिल्ड करना एक आर्ट है, और वो आर्ट कैसे पता है कैसे क्राफ्ट में बदलेगा, जब तुम ये सब कुछ अपने दिमाग में बार बार देख के बैठा लोगे पहले तो, ठीक है। ये सारी हरकतें धीरे धीरे कम होंगी, ऐसे नहीं है कि तुम अभी एक बिल्कुल डिफरेंट पर्सन हो। मेरी बातों को सुन के तुम्हारा माइंडसेट पक्का शिफ्ट होगा, पक्का शिफ्ट होगा, ठीक है। तुम्हें लगता भी होगा, मेरी कोई भी वीडियो उठा के देख लो अभी, तुम्हें देखने के बाद लगता है कि कुछ तो शिफ्ट हुआ है तुम्हारे अंदर से। उस शिफ्ट को बस मेंटेन रखना है। कैसे मेंटेन रखोगे, जब भी तुम्हें ये सब हरकतों से सामना हो तुम्हारा, तो अचानक से याद करना कि मैंने वीडियो में बताया था कि भाई फास्ट नहीं बोलना है, नर्वस नहीं होना है, आई कांटेक्ट मेंटेन करना है, स्लो डाउन होना है, टाइम लेके बात करनी है। ये सब तुमको ना एकदम कॉन्शियसली याद रखना पड़ेगा जब सिचुएशन पड़ेगी। कई लोग बोलते हैं कि आप बताते हो लेकिन हम उसको फॉलो ही नहीं कर पाते। तो तुम ये मत सोचो कि तुम्हें जो जो बता रहा हूँ सब एक ही साथ एक ही दिन में एक ही लड़की के साथ फॉलो हो जाएगा, नहीं होगा, धीरे धीरे करके होगा। लेकिन तुमको डेली देखनी होगी वीडियो, तुमको डेली समझना पड़ेगा। जो ई बुक मैंने लिखी है वो हिंदी में है, तुम सब पढ़ सकते हो। व्हाट्सएप पे जैसे अपन टाइप करते हैं ना इंग्लिश, उसमें है, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसको जाके खरीदो। बेसिक उसमें रियल लाइफ सिनेरियो, कोई कहानी नहीं है उसमें। उसमें बताया कि जब एक लड़की आती है ये करती है तो ये करना चाहिए, सोशल सिचुएशन में कोई मजाक उड़ाता है तो ये करना चाहिए, ऐसे ऐसे इसमें एग्जाम्पल्स है जो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है, फेस किया, उसको लिख दिया उस पर। सिंपल है वो, बेसिकली एक रोड मैप है और कुछ नहीं। वो ई बुक लेके पढ़ लो, इसको डेली फॉलो करो। अब टेंशन बिल्ड करने का काम जो है ना, ये सब धीरे धीरे जब फॉलो करने लगोगे ना तो देखोगे कि टेंशन बिल्ड हो रहा है। अब सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं भाई लोग, लड़के, यहाँ तक अगर बने हो ना, रुक जाओ, एक बोनस लेके चले जाना, ठीक है, बहुत अच्छा बोनस दे रहा हूँ। यहाँ तक जब टेंशन बिल्ड होने लगता है ना, तो तुमको दिखेगा कि लड़की थोड़ा शर्मा रही है बातचीत में, लड़की बोलने से पहले स्माइल कर रही है, तुम्हारी आंखों में देख के ब्लश करके नज़रें नीचे झुका ले रही है, या तुम्हें बात बात पे ऐसे हाथ से मारेगी, तुमको बोलेगी तुम भी ना फालतू की बात मत किया करो, ऐसी हरकतें करने लग जाएगी। थोड़ा सा तुमको लगेगा एडजस्टमेंट करने लग जाएगी कपड़ों को, तुमको दिखेगा यही सारे नेचर है। तुम्हारे पास खड़ी होगी, तुम्हारे सामने ज़्यादा हंसेगी, तुमको टच करने के बहाने ढूंढेगी, तुम्हारे साथ घूमना जाना चाहेगी। ये सारी हरकतें मतलब टेंशन बिल्ड हो रहा है। और जब बातों में टेंशन बिल्ड होने लगता है ना, तो सबसे दिक्कत वाली बात यह है कि लड़के उसको होल्ड नहीं कर पाते हैं। जब लगता है कि पीक पे जा रही है, पीक पे जा रही चीज़ें, तो तुम उसको हंस के मजाक में उड़ा देते हो। फिर लड़की को लग रहा था कि सीरियस चल रहा है सब, यू आर शोइंग इंटरेस्ट, और तुम मजा करा रहे हो, लड़की को इमोशनल रोलर कोस्टर में रख रहे हो। लड़की जब उस चीज़ को सीरियस लेके जाती, तुम हंस के मजाक में उड़ा देते हो, वहाँ तुम कहानी खराब कर देते हो। देखो, पीक पे छोड़ के वापस आना वर्सेस पीक पे हंस के उसको ख़त्म ही कर देना, बात को खारिज ही कर देना, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। वहाँ तक बिल्ड करने के बाद रुक जाओ, लड़की सोचेगी ये क्या हो गया, फिर थोड़ा सा स्माइल करके फिर वापस कंटिन्यू भाई, फिर छोड़ दो। ऐसे लड़की को टीज करना है। तुम क्या करते हो अरे यार, तुम नर्वस हो जाते हो, अनकंफर्टेबल खुद हो जाते हो। तुम अनकंफर्टेबल खुद होगे मेरे भाई, तो कैसे तुम लड़की को कंफर्टेबल करोगे, मुझे खुद बताओ ना, नहीं हो पाएगी ना। तो होल्ड करना सीखो, हंस के मजाक में मत उड़ाना, कॉन्फिडेंटली होल्ड करना सीखो। अब आते हैं भाई बोनस पे। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बोनस दे रहा हूं तुमको, ठीक है, ये ना तुम्हारे इन सब चीज़ों में बहुत हेल्प करने वाला है। किसी भी लड़के को कंफर्टेबल करना और उसके साथ सेक्सुअल टेंशन बिल्ड करना, एक रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से कैरी करना, तब बहुत आसान हो जाता है जब तुम अंदर से एक बहुत ही चार्मिंग और कॉन्फिडेंट इंसान होते हो। और वो बनने के लिए तुम्हें एक बहुत अच्छी सी टेक्निक बता रहा हूँ, 2 टेक्निक बेसिकली बता रहा हूँ। पहला, जो मैंने अभी वीडियो में बीच में भी बताया था, कि किसी भी लड़की से बात करते वक्त दिमाग में कोई भी एक्सपेक्टेशन मत रखो, और लड़कियों से बात करना स्टार्ट करो। अगर तुम बात नहीं करते हो तो बात करने का मतलब ये नहीं कि हाय हेलो उसका बायोडाटा निकालना है, उसका इंस्टाग्राम मांग लेना है। एक जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट देना लड़की
कि आवाज़ सुन के उससे बात करना इज़ जस्ट बात करना, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कॉम्प्लीमेंट दो, हाय हेलो गुड डे, बस ख़त्म कहानी, हैव अ गुड डे, इतना भी चलेगा। स्माइल करके और क्या हाल चाल है, क्या चल रहा है, कैसी हो, इतना भी चलेगा अभी स्टार्टिंग के लिए। जब ये करने लग जाओगे ना तो कंफर्ट लेवल बॉडी के अंदर आने लग जाएगा। जब बॉडी के अंदर कंफर्ट लेवल आने लग जाएगा तो ये सारी चीज़ें तुमको ध्यान रहने लग जाएंगी। देखो मैंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया था, ठीक है, सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जो किया था वो बता रहा हूँ वीडियो में। पहला तो ये है। दूसरा, तुमको नेचुरली कॉन्फिडेंट बनना पड़ेगा, मर्दों के सामने भी लड़कियों के सामने भी। आजकल क्या हो गया ना, जेंजी और ऐसे वाले लोग थोड़े ज़्यादा हो गए हैं, तो वो जो मर्दानगी है वो ख़त्म होती जा रही है। और तुमने देखा होगा जेंजी के अंदर वो कॉन्फिडेंस रह नहीं गया, फ़ोन में घुसे रहते हैं भाई। अगर तुम एक जेंजी हो तो मेरी बात का बुरा मत मानना, तुम्हारे बड़े भाई के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है, बीइंग अ मैन, बीइंग अ मैस्कुलिन पर्सनैलिटी, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ ताकि तुम भी इस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड कर पाओ। अपने अंदर वो कुव्वत लाओ, रिस्क टेकिंग फैक्टर लाओ कि तुम ना कुछ भी उखाड़ सकते हो उस दुनिया में। तुम्हारे हाथ से जिस भी चीज़ पे तुम्हारा हाथ पड़ेगा वो बस तुम्हारे अंदर वो कैरिज्मा, वो ऑरा अपने अंदर बिल्ड करो। पेल्विक एरिया को टाइट रखो भाई, पेल्विक एरिया को ना एकदम मजबूत रखो। जब किसी से बात कर रहे हो तो एकदम वहाँ को एकदम सिकोड़ के रखो भाई, पेट के नीचे वाले एरिया को एकदम टाइट करके रखो किसी से बात कर रहे हो। तब देखो कैसे कन्विक्शन आता है, तब देखो कैसे ठहराव आता है, और तब देखो भाई कैसे जादू होता है। मिरर टॉक्स करो, जो मैंने ई बुक में बहुत सारी चीज़ें बताई लेके अभी, और मेरे साथ सेशन चाहिए, कोई ज़िंदगी में भसड़ है जो एक्चुअली में मेरे साथ बात करके सुलझेगी, तो भाई पेड सेशन से नीचे लिंक है उसका भी, ठीक है, ई बुक के लिंक पे ही क्लिक करोगे, उसी में कॉन्टैक्ट मी, या मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, उसका भी नीचे लिंक है इंस्टाग्राम का। टेंशन मत लो, तुम्हारा भाई है तुम्हारे लिए, हर एस्पेक्ट में तुमको अपग्रेड करा दूंगा, मेंटालिटी चेंज कर दूंगा अच्छी वाली वे में, ठीक है। स्टे मैस्कुलिन, स्टे एक्टिव भाई, मिलते हैं अगले वीडियो में।